हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का आज की हिंदी बेसिक क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आज की जो हमारी क्लास है वह हिंदी बेसिक की क्लास रहेगी और इसमें जो है हम लोगों ने अभी तक हिंदी बेसिक की क्लास में हम लोग ने स्वर व्यंजन देखा, स्वरों का व्यंजनों के साथ में प्रयोग देखा, उसके साथ में छोटी छोटी मात्राओं का प्रयोग देखे हम लोग हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रा के रूप के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ना जो है स्टार्ट किया था कि रा के जो स्वरूप है उसके कितने प्रकार के हैं और उन जो है रा के स्वरूप को किन दो भागों में बांटा गया है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि रा के जो है दो रूप है, एक होता है पदेन रूप, एक होता है रेफ वाला रूप। ठीक है, अब रेफ रूप और पदेन रूप मैंने इसकी परिभाषा आपको लिखा के दी है इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, कि पदेन रूप किसे कहते हैं और ये जो पदेन वाले जो रा होते हैं इनका स्वरूप जो होता है, ये जो रा रहते हैं ये पूरे रहते हैं, मतलब ये कभी भी व्यंजनों के साथ में लगते हैं तो वो पूरा रहता है। वहाँ ये वैसे व्यंजनों के साथ में लगते हैं जिन व्यंजनों का स्वरूप जो रहता है, जो व्यंजन जो रहते हैं स्वर रहित रहते हैं, मतलब जिस व्यंजन के साथ में स्वर नहीं लगे होते हैं उनके साथ में ये वाले राग का जो है स्वरूप प्रयोग में आता है। लेकिन हम लोग जो है बात करने वाले करेंगे आज का जो टॉपिक में हम बात करेंगे रेफ वाला रा। तो रेफ वाला रा जो होता है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, रेफ वाला रा जो है इस प्रकार से उसकी जो है स्वरूप होता है, ये व्यंजन के ऊपर लगते हैं। तो ये कौन से व्यंजन के ऊपर लगते हैं? वो उस व्यंजन के ऊपर लगते हैं जो व्यंजन में जो होता है स्वर रहता है, मतलब यहाँ पे जो है स्वर के साथ में व्यंजन रहेगा तभी जो है वो उसे सहारा देगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा र है वो कैसा है, यहाँ पे आधा र रहता है, यहाँ पे जो र है वो आधा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे र का जो स्वरूप हो वो आधा है। याद रखना कि पदेन रूप वाला जो र रहता है जो किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है, मतलब पाई वाले व्यंजन के साथ में, और जो होता है गोल पेंदी वाले जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में जो र का प्रयोग होता है वो राज रहता है, जो वो पूरा र रहता है, आधा र नहीं रहता है। और जो रेफ वाला रा होता है जो किसी व्यंजन के ऊपर लगता है उस रा का स्वरूप जो होता है आधा होता है, मतलब वहाँ पे वो वहाँ पे वो स्वर रहित है, मतलब वहाँ पे रा के साथ में कोई स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए ये जो रा रहता है वो किसी व्यंजन से सहारा मांगता है खड़े रहने के लिए। और ये वाले रा के अंदर जो होता है पदेन रूप वाला जो रा होता है, या जो किसी व्यंजन के नीचे रा लगाया जाता है, ये जो होते हैं ये किसी व्यंजन को सहारा देने का काम करते हैं और ये सहारा मांगता है। ठीक है, यहाँ तक का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको रिवीजन कराया, तो आपको मैं इसकी परिभाषा लिखा देती हूँ कि ये जो स्वर है रेफ वाले र, ठीक है, कौन सा रेफ वाला? रेफ वाला रा। ठीक है, इसका जो है किस प्रकार से इसका रा है ये वाला, तो इसकी जो परिभाषा जो इस प्रकार से होगी कि ये जो स्वर रहित रा को जो रा होता है, जो स्वर रहित रा को जो है व्याकरण की जो है भाषा में इसे जो है व्याकरण की भाषा में इसे कहते हैं रेफ कहते हैं। ठीक है, इसे रेफ कहते हैं, मतलब व्याकरण की भाषा में इसे रेफ कहा जाता है। जो स्वर रहित रा होता है, मतलब जिसके साथ में स्वर नहीं रहता है उसे व्याकरण की भाषा में हम लोग रेफ कहते हैं। और जब यह दो वर्णों, ठीक है, दो वर्णों, मतलब आपको मालूम वर्ण किसे कहते हैं, यानी व्यंजन या वर्ण, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, कि बीच में आता है। ठीक है, ये जब दो वर्णों के बीच में आता है तो क्या होगा? तो यह जो है क्या करेगा, अपने आगे वाले, मतलब यह जो है अपने आगे वाले, मतलब जैसे कि र यहाँ पे आया है इससे सहारा लेगा। ठीक है, जैसे व्याकरण यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्योंकि वो ये वाला जैसे इसके आगे है ना, ये इसके आगे वाले क्या करेगा, ये इसके आगे वाले वर्ण जो रहेगा के ऊपर लग जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर लग जाएगा, या अर्थात
उसके सर पर बैठ जाता है। ओके, आया समझ में? या अर्थात उसके सर पर बैठ जाता है, मतलब ये कौन से व्यंजन के ऊपर बैठेगा? जो र रहता है उसके जो आगे जो व्यंजन होता है ये उसके जाके सर पर बैठ जाता है, या उसके जो व्यंजन उसके आगे रहता है वो उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, या ऊपर बैठ जाता है या उसके सर पर बैठ जाता है, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि यहाँ पे रेफ वाले र और पदेन वाले रा में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि ये रा आधा होता है, ये किसी से सहारा मांगता है, और ये किसी को सहारा देता है, ये सहारा मांगता है कि मुझे सहारा दो भाई, मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ तक समझ में ओके, तो ये आपको यहाँ तक तो अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे कि ये जो रा होता है, अगर हम देखें इस रा का जो, अगर मैंने एक उदाहरण लिया है, जैसे कि लिया है कर, ठीक है, कर्म लेते हम लोग, क्या लिया हम लोगों ने? कर्म। ठीक है, तो ये कर्म जो मैंने शब्द लिया है, तो यहाँ पे कर्म में ये रा आपको दिखाई दे रहा है। ये रा का प्रयोग किस प्रकार से जो है व्यंजनों के साथ में किया गया है। ओके, तो देखेंगे अगर मैं इसके शब्दों का फोड़ करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा? क प्लस अ प्लस र, यहाँ पे र बोला, कर्म होता, कर्म र जो है इधर पे आधा है। ठीक है, प्लस मा प्लस आ। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि ये जो माँ है हमारा, ये क्या है? पूरा है, और यहाँ पे ये का पूरा है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा र है ये पूरा नहीं है, ये आधा र है। इसमें जो है आधे र का जो है प्रयोग किया गया है। तो अभी क्या किया इसने? अभी ये तो इससे पीछे मुड़ के सहारा तो इससे लेगा नहीं ना, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दें, क्योंकि जब भी इस रा का प्रयोग होगा तो ये रा का जो है प्रयोग जो व्यंजनों के बीच में आए, जिसके ऊपर चढ़ा, ये उसके पहले जो है क्या बोलते हैं, जिसके बाद ये रा का प्रयोग किया जा रहा है, वो उसके बाद ही जो व्यंजन के बाद उसका प्रयोग किया जाएगा, कि यह माँ के बाद प्रयोग किया जाएगा? नहीं किया जाएगा ना। तो इसके लिए तो ये तो इससे सहारा लेगा नहीं, क्योंकि ये तो इसके बीच में आया हुआ या इसके बाद आया हुआ। अगर इसके पहले आया होता तो ये जो है इससे पहले जो इसका प्रयोग किया जाए, तो अगर मैं इसके का के ऊपर इसको लगा दूंगी तो ये क्या हो जाए? रकम हो जाएगा। रकम तो है ना, कुछ वर्ड होगा। ठीक है, रकम हो जाएगा। रकम होता है, रकम नहीं होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे तो ये जो रा क्या क्या लड़खड़ा रहा था, तो इसने क्या किया? माँ के पास गया कि भाई देखो मेरे अंदर ताकत नहीं है खड़े होने के लिए, क्या आप मुझे सहारा देंगे? तो इसने क्या बोला? हाँ भाई मैं तुम्हें सहारा दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है स्वर है। तो इसने क्या किया? इससे जो है स्वर की मात्रा, स्वर माँ ने क्या किया? इसको जो है अपनी गोद में उठा लिया, जो है स्वर ने इसे जो है अपने सर के ऊपर जो है उठा लिया। अब इसने क्या किया? इसको अपने सर पे रख लिया, क्योंकि वो बोला सर पे रहो भाई, तुम आराम से रहो, तुम्हें मैं लेके चलूँगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ में सहारा बनूंगा। ओके, तो ये होता है रा का जो है प्रयोग। इसी प्रकार से अगर मैं और भी शब्द लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि कर्म हुआ, एक हो गया हमारा धर्म। तो धर्म में अगर हम देखेंगे, जैसे कि धर्म अगर मैं लिखती हूँ तो धर्म, तो ये जो है माँ यहाँ पे अधूरा, तो ये जो र जो है हम लोग लगा नहीं सकते, या रा तो अधूरा लिख नहीं सकते, ध लिख सकते, माँ आधा लिख सकते, मगर रा कभी भी आधा किसी भी व्यंजन के साथ में नहीं लिखा जाता। इसलिए जो है ये इसके सर पे जाके बैठ गया, इसे सहारा ले लिया। ठीक है, अब उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको एक और शब्द लेती हूँ, जैसे कि हाँ, प्रचार्य। ठीक है, हम लोग प्रचार्य बोलते हैं ना। ठीक है, प्रचार्य जी बोलते हैं। अभी ये प्रचार्य जो शब्द है, अगर मैं इसको देखूं प्रचार्य में, तो ये तो आपको पता ही है, ये रेफ वाला रा है, मतलब ये जो है प यहाँ पे प्रचार्य में प जो है प में जो है ये आधा है, तो रा ने इसको सहारा दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रचार में ये जो रा है ये जो है किसके ऊपर लगा है, या के ऊपर लगा। तो इसने क्या किया, जैसे कि आप शब्दों का फोर देंगे प प्लस चा प्लस रा, क्योंकि रा का इसका प्रयोग पहले होगा, आधा रा है ये, क्योंकि रा के बाद उसमें तो कोई व्यंजन रहित है ही नहीं, प्रचार र आ रहा है, ठीक है, या ठीक है, ये इस प्रकार से इसका शब्द बनता है। तो यहाँ पे रा अधूरा है तो ये जो है इसके ऊपर लगेगा, ना कि इसके जो है आगे लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक का आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा किस प्रकार से। अभी उसी प्रकार से एक मैं और शब्द ले लेती हूँ, हर्षित, ठीक है। क्या लेती हूँ, अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आएगा, सॉरी, हर्षित जो है, ठीक है, हर्षित में आप देख रहे हैं कि ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई की बड़ी ई, ये जो है हमारी छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा पे। तो अब आप एक चीज़ और देखेंगे, जब हमारे ई की मात्रा छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा के ऊपर जब भी हमारा र लगेगा तो एक बात का ध्यान देना कि छोटी ई की मात्रा पे जब ये लगेगा तो ये जो रहता है, जैसे छोटी ई की मात्रा हमारा लगता है उसके आगे ही लगता है, ये छोटी ई की मात्रा है। मतलब हर्षित में हर्षित ह र शीत, तो क्या आ रहा, पहले तो र, तो यहाँ पर हर मतलब यहाँ पे र जो है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन र का जो है छोटा, मतलब ये जो है ह जो है हमारा, र जो है हमारा यहाँ पे आधा है, तो इसलिए जो है हमारा किस प्रकार से ह, ठीक है, प्लस सॉरी ह प्लस र अधूरा, एक मिनट, हर्षित में जैसे कि ह प्लस र प्लस शी त, ठीक है, हर्षित, तो ये वाला रा जो है इसके ऊपर आएगा, ना कि हम इधर लिख लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ पे ये जो ई है हमारा अगर यहाँ लगाएंगे तो ये हमारा रॉन्ग होगा, इसलिए जो छोटी ई की मात्रा में जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे, तब जाके ये इसके ऊपर चढ़ेगा तो हर्षित हो जाएगा। आया समझ में आपको किस प्रकार से, इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ आपको। जैसे कि जब किसी हम छोटी और बड़ी ई की मात्रा, तो हमारी क्या होती है, ये जो है हमारी छोटी ई की मात्रा है और ये हमारी बड़ी ई की मात्रा है। ओके, जब ये छोटी ई की मात्रा के साथ में र का प्रयोग किया जाएगा तो ये किसी व्यंजन के साथ में ऐसे लगती है तो ये ऐसे प्रयोग किया जाएगा, और जब ये बड़ी ई की मात्रा के साथ में प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे किया जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इधर होगा तो ये ऐसे रहेगा। ओके, छोटी ई बड़ी की मात्रा के साथ में इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, छोटी और बड़ी के साथ में रा का प्रयोग, ना कि आप यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगा आपको ये लगे नहीं, ये गलत शब्द होगा, यहाँ लगाओगे। कभी भी छोटी ई की मात्रा के साथ में अगर प्रयोग करें तो वो उसके आगे ही लगेगा, और ये जो बड़ी ई के साथ में लगा क्योंकि वो उसके पीछे ही लगेगा। आया समझ में आपको इतना। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ तक का तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो हम लोगों ने ऊ का र का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो है इसी प्रकार से जो है हम लोग अभी देखेंगे, आप एक शब्द लेंगे जिसे आपको, अगर मैं आपको कहूँ, मैंने बहुत सारे शब्द जो है मैं आपको लिख देती हूँ जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नर्तक, उसके बाद आएगा आकर्षक, कार्य, ठीक है, गर्जन, गर्व, धर्म, गर्मी, ठीक है। मैं इसलिए ये शब्द का, ये गर्मी भी होता है, इसको हम लोग गर्म भी लिखते हैं, ठीक है। दोनों का ही मैं शब्दों का प्रयोग करती हूँ, लेती हूँ यहाँ पे दार्शनिक, सर्प, पर्यटक, आशीर्वाद। अभी बहुत से बच्चे इसको जब लिखते हैं तो क्या लिखा,
आशीर्वाद। क्या बोला मैंने? आशीर्वाद। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दो शब्द ऐसे आएंगे जैसे कि अभी आपको मैं बता रही हूँ। ये जो आशीर्वाद जो शब्द है हमारा है, तो बहुत से बच्चे कैसे लिखते हैं मालूम? आशीर्वाद, आशीर्वाद ये लिखते हैं। तो ये जो हम लिखते हैं वो रॉन्ग है बेटा। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा? आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो वहाँ पे रा का प्रोनाउंसिएशन जो है श के पहले नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने क्या बोला है? जिस व्यंजन के ऊपर इसका रा का प्रयोग किया जाएगा वो रा जो है उस व्यंजन के पहले उसका उच्चारण किया जाएगा। तो उसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे क्या? आशीर्वाद नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग आशीर्वाद करेंगे? नहीं करेंगे। अर्शीवाद हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? अर्शीवाद हो जाएगा, आशीर्वाद नहीं होगा। मतलब यहाँ पे टोटली जो आपका प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो टोटली रॉन्ग होगा। यानी यहाँ पे जो आप लिखेंगे, अगर आप इसको लिखते हैं ऐसा एग्ज़ाम में या कहीं आपको आता है आशीर्वाद लिखने के लिए, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग होगा। इसको आशीर्वाद नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ाया जाएगा अर्शीवाद पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे जब हम प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें ध्यान देना होता है कि जैसे कि आशीर्वाद, आशिर, तो यहाँ पे र जो है वा के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, ना कि श के पहले आया, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको पहले बोल दिया है कि यहाँ पे जो आधा र रहेगा जिस व्यंजन के ऊपर उस लगाया जाएगा उस व्यंजन के पहले उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, उसका जो उच्चारण होगा उस व्यंजन के पहले होगा। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में, इसका जो हम लोग फोड़ करेंगे ही अभी, उसके पहले जो हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक शब्द देती हूँ, बच्चे जो होते हैं करते हैं बहुत, मतलब गलतियाँ होती हैं प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, सबसे होती है प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं होती है। ठीक है, कभी हम जल्दबाजी में पढ़ाते रहते ज़्यादा मतलब रफ्तार में रहते, तो वहाँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है डगमगा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं डगमगाता है, सबका होता है। तो उस गलतियों को हमें सुधारना हमारा काम है। ठीक है, तो देखेंगे जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? अब आप ये शब्द देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ पे देखेंगे त भी याद आए, श भी याद आए, त और श दोनों ही याद आए, र जो है वो या के सर के ऊपर बैठा हुआ है। तो ठीक है, लेकिन ये जो है आप क्या ऐसा बोलेंगे? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि रा का जो होता है, रेफ वाला रा होता है, वो किसके साथ में प्रयोग किया जाता है? जो व्यंजन के साथ में क्या होगा? ये जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? जिस व्यंजन के साथ में स्वर जो जुड़ा रहेगा उसी व्यंजन के साथ में जो है हम उस र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो र है हमारा वो या के ऊपर है, तो बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं मालूम है? इसका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करेंगे? आप देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। मैं एक प्रोनाउंसिएशन आपको करके बता रही हूँ। वत्सर्य बोलेंगे, वत्सर्य। तो वत्सर्य इसका प्रोनाउंसिएशन जो आप करेंगे वो टोटली रॉन्ग होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन वत्सर्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका भी आप एक कारण समझ जाइए। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि ये जो होता है रा, ये जो है इन सबसे पहले आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रा है ये इनसे सबसे पहले आया हुआ है। तो इसने क्या किया, क्योंकि ये भी तो अधूरा ही है किसी के ऊपर, क्योंकि इसको भी सहारा चाहिए। तो ये जो इसमें क्या किया गया है, जब ये वा यहाँ पे इसका जो है इस प्रकार से वा प्लस आधा र प्लस आधा ता प्लस आधा श प्लस या, ये इसका जो फोड़ किया जाएगा इस प्रकार से होगा। और ये किस प्रकार से होगा वो देखेंगे कि जब ये र ने व ता के पास गया तो ये ता ने क्या बोला कि देखो भाई मैं तो खुद ही आधा हूँ, मैं तो खुद ही आधी जान हूँ, तो मैं आपको सहारा नहीं दे सकता हूँ। तो इसने क्या बोला, मुझे खुद सहारे की ज़रूरत है। तो इस रा ने जब ता से सहारा मांगा तो इसके पास सहारा नहीं था। तो अभी इसने क्या किया, ये दोनों मिलके सा के पास गए। तो ये जब है पहले जो है इसने क्या किया, इसके पास गया, तो इसे जो है सहारा नहीं मिला।
फिर ये जो दोनों मिलके जो है सा के पास गए तो सा बोला भाई मैं तो खुद ही आधा हूँ, मैं तुम्हें क्या सहारा दूंगा, मुझे खुद सहारे की ज़रूरत है। तो इसने क्या किया, अब ये दोनों मिले, अब बोले भाई अब हम क्या करें। तो ये क्या बोलता है, साथ चलो हम लोग यास के पास चलते, शायद वो हमारी मदद करेगा। तो ये बोलता है ठीक है। तो ये क्या किया, ये तीनों मिलके इसके पास गए। ठीक है, अब जब ये तीनों इसके पास मिलके गए तो ये ता को तो हम लोग इसके साथ में, ठीक है, अब हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, ये तो इसके साथ में ऐसा ही लगेगा, सा जो है या के साथ में ऐसा ही लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ता जो है सा के साथ में लग गया, आधा जुड़ गया, और ये ता जो है सा के साथ में, सा जो है या के साथ में। अभी रा तो नहीं जुड़ सकता इसके साथ में। तो इसने क्या बोला, भाई ठीक है मैं तीनों को सहारा देता हूँ। इसने अपने इसको आगे सहारा दे दिया और रा को जो है अपने सर पे जो है सहारा दे दिया। आया समझ में। तो मतलब जो है यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन रियल होगा वो होगा वार्तस्य। वार्तस्य क्या होगा, वार्तस्य क्या होगा, वार्तस्य। ठीक है, आया समझ में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, वार्तस्य। इतना तो मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, रा के प्रकार में जो है आपको जो मैंने बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी इन सभी शब्दों को जो हम लोग एक बार फोड़ करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैं देती हूँ करने के लिए तो वो नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं आ रहा है करके। इसके लिए अभी जैसे कि नर्तक, न प्लस र आधा है। ये एक बात का ध्यान देना, जब भी आप र लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना र के हलंत के जो है वो अधूरा होता है। ठीक है, का ओके, इस प्रकार से। तो ये कैसे हुआ, ये इसके साथ में होगा, ये इसके साथ में हो गया, और ये जो ना के साथ में, सॉरी यहाँ पे मैंने जोड़ा ही नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसके साथ में न तक, इस प्रकार से ये भी होगा हमारा अ प्लस का प्लस आ प्लस रा प्लस श प्लस का प्लस आ। ठीक है, तो ये इसके साथ में गया, ये इसके साथ में आया, ये इसके साथ में, तो अपने आप दोनों ये जो है अधूरा रह गया इस प्रकार। तो इसी प्रकार से जो हम लोग बाकी सब जो है करते हैं। तो एक और जो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ऋषि वाला जो रा होता है। ठीक है, अभी जो हमारा ऋषि वाला रा होता है उसे भी आपको बहुत ज़रूरी है। री की मात्रा, कौन सी मात्रा, री की मात्रा। ठीक है, री की मात्रा जो होती है या री की जो मात्रा होती है इस प्रकार से लगाई जाती है। ठीक है, ट के जैसा। ओके, तो आप इस बात का ध्यान देंगे री की मात्रा को किस प्रकार लगाई जाती है। तो इसके जो है सीधे सीधे होता है, किसी भी व्यंजन के नीचे जो है इस प्रकार से आधे ट के जैसे लगाई जाती है। ये अपना इसका यही स्वरूप है। ठीक है, री का यही स्वरूप है, और या तो यही स्वरूप में रहता है। इसका जो होता है री का जो है ज़्यादातर प्रयोग जो होता है संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो है कुछ भाषाएं जो ये संस्कृत की जो भाषाएं होती है उसमें उपयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये जो हो गया हमारा वृक्ष, तो व्री आया, री आया है, री तो ये वाक्य वृक्ष, व के नीचे वो ट के जैसा लगे, वृक्ष हो गया। अभी उसके बाद जैसे मैंने लिखा है कृपा, कृपा करके, तो कृपा, री का प्रोनाउंसिएशन वही होता है, इसका कोई, ये भी जो हमारा री की मात्रा का जो आपको आना चाहिए। अभी मैंने लिखा यहाँ पे मृग, उसके बाद लिखा मैंने तृण, तो यहाँ पे जो है आपको री का जो है प्रोनाउंसिएशन वही हो रहा है, एज इट हो रहा है। लेकिन इसका जो हम लोग कभी भी जब मात्रा के, जब किसी व्यंजन के साथ में ये लगता है तो इस प्रकार से जो उसका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, अभी मैंने लिखा अमृत। ठीक है, और उसके बाद लिखा मैंने कृषक, उसके बाद मैंने लिखा है मृदुल, उसके बाद लिखा मैंने तृतीय, पृथक। ठीक है, कृपण। अभी एक और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अभी हम लोगों का रहता है रा के स्वरूप में, ये जो रा है हमारे यहाँ पे जो री है ये हमारा क्या है, स्वर है। क्या है हमारा,
ये ये जो री है हमारा एक स्वर है, तो ये स्वर का किस प्रकार से व्यंजनों के साथ में प्रयोग करते इस प्रकार, क्योंकि स्वर जो है अपना स्वरूप है ना बदलेगा, ठीक है। ये किसी व्यंजन के साथ में लग के उसको पूरा करता है। तो यहाँ पे जो व के साथ में री लगा तो वृक, वह जो है अधूरा है, लेकिन यहाँ पे री लग गया तो वृक्ष हो गया, ठीक है। वृक्ष, तो आप देखेंगे वृक्ष में जो है वह जो है अधूरा वृक्ष हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग लेते हैं, आपको री वाला भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा ऋग्वेद। एक शब्द होता है हमारा ऋण, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे जो शब्द हमारे किस में हैं, किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये सारे शब्द जो है हमारे संस्कृत शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। ये सारे तत्सम शब्द होते हैं, ओके। तो इस प्रकार से ये जो री वाला जो री की री की मात्रा या जिसको री का स्वर कहते हैं, ये री के स्वर का जो प्रोनाउंसिएशन है इस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने का के साथ में अगर का जैसे लिखा, क ख ग के साथ में लिखती हूँ मैं अगर आपको, जैसे कि का ख ग घ, अंगा तो रहेगा नहीं, तो का के साथ में लिया गया तो क्री ख्री ग्री ग्री। इस प्रकार से आपको जो है ज्ञा तक का पूरा लिख के मात्रा को लगा के लिखना रहता है। लेकिन एक साथ एक चीज़ का और ध्यान देना है हमें कि जो रा का जो प्रयोग होता है, ठीक है, कभी जो होता है रा का जो हमारा प्रयोग होता है वो अगर हम देखेंगे रा का प्रयोग तो 3, जैसे कि रा जो होता है आपका रा का स्वरूप जो रहता है, रा ध्यान देना इस बात का, रा जो होता है तो ये जो होता हमारे त, ठीक है, त्र श और ह, ये जो 3 व्यंजन होते हैं, ये जो 3 व्यंजन हैं इसके साथ में जो है ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे क्या है कि इसके साथ में त श और ह के साथ में जो है ये जो व्यंजन के लिख देती हूँ मैं पूरा, साथ में रा का स्वरूप किस प्रकार से होता है कि जब ये ता जो है रा के साथ ता में जब रा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, त प्लस रा होगा तो ये हो जाएगा त्र। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे थोड़ी ना हम लोग लगा सकते हैं, नहीं लगाते, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो है इसका स्वरूप बदल के त्र हो जाएगा, ओके। और जब ये हाँ में लगेंगे तो हाँ के साथ में तो रहेगा, तो हाँ के साथ में वो कैसे रहेगा, र प्लस वो कैसे लगेगा, ये देखिए इस प्रकार से हाँ लगेगा, हर, ठीक है, हर बोलते हैं उसको। अब इस श के साथ में अगर हम श प्लस र करेंगे तो क्या हम लोग श के साथ में ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ये गलत हो जाएगा बेटा, भले ये पाई वाला शब्द है। तो इसका जब साथ में र लगेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं श्र, ठीक है। इसका जब श के साथ में इसका स्वरूप लगता है तो इसका स्वरूप पूरा बदल जाता है, समझ में आया। तो ये 3 व्यंजनों के साथ में जो ह का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बातें होती, क्योंकि बच्चे आकर कहते हैं त के साथ ये पाई वाले अक्षर है, ये भी पाई वाले अक्षर, लेकिन जब श के साथ में र लगेगा तो श्र बन जाएगा, ठीक है, और त के साथ में जब र बनेगा तो त्र बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो मैंने यहाँ पे डाउट क्लियर किया, रा का जो स्वरूप है यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताई है री वाले जो है शब्द आपको आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इन सारे व्यंजनों के सिवा जो है आप अलग अलग शब्द ढूंढेंगे, अलग अलग व्यंजन जो है ढूंढेंगे, और उन व्यंजनों को जो है आप क्या करेंगे, उन व्यंजनों के साथ में उसका जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। आया समझ में आपको। तो आपको इतना जो है आपको भली भांति करने आना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ, रा के प्रदेन रूप, रा के जो स्वरूप है और जो पदेन रूप वाला रा होता है इसका जो है इस प्रकार से होता है, रेफ वाले रा का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए। पदेन वाले रूप रा का जो प्रयोग जो है व्यंजनों के नीचे किया जाता है, गोल पेंदी वाले और खड़ी पाई वाले की तरह, और रेफ वाले रा का प्रयोग जो होता है व्यंजनों के ऊपर लगता है और इसका स्वरूप आधा होता है, और पदेन रूप वाले का स्वरूप जो रा रहता है वो पूरा होता है, ठीक है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको अच्छे से करने आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे शब्द आप ढूंढेंगे और इसे शब्दों का आप फोड़ करके और जो उसका जो है प्रयोग करना सीखेंगे, जिस प्रकार से मैंने आपको दिया। इसको जो है आपके लिए छोड़ी हूँ, आपको इसको फोड़ करके इसको पूरा करके लिखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। रा के ही स्वरूप को देखेंगे हम लोग, ऊ और ऊ के छोटे और बड़े ऊ के साथ में किस प्रकार से रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।